यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें कि बलूचिस्तान में ऑपरेशनल रद्दुल फसाद 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया गया। 29 जनवरी को पंजगोर और ज़िला हरनाई में मज़ाफ़ात से ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। पहले मरहले में बलूचिस्तान में ऑपरेशनल रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें 216 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया गया। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों में 36 मासूम शहरी शहीद हुए। शोहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मन है। कौम शोहदा को खराज अकीदत पेश करती हैं और इनके ख़ानदान के साथ खड़ी हैं। पहले मरहले में बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दहशतगर्दों के सप्लायर्स कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का खात्मा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारतीय मकदार में गैर मुल्की असला, बारूद और जदीद सामान भी बरामद कर लिया गया। पाक फौज हर कीमत पर शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से लॉजिस्टिक और माली माउनत के भी शवाहिद। दिफ़ाए वतन की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 बहादुर जवान शहीद हो गए। बुज़दिलाना कार्रवाइयों में ख़वातीन और बच्चों समेत 36 मासूम शहरी भी शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दों के सप्लायर्स कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का खात्मा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारतीय मकदार में गैर मुल्की असला, बारूद और जदीद सामान भी बरामद कर लिया गया। कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। कौम शोहदा के ख़ानदान के साथ खड़ी है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों में ख़वातीन और बच्चों समेत 36 मासूम शहरी भी शहीद हो चुके हैं। कार्रवाई के दौरान भारतीय मकदार में गैर मुल्की असला, बारूद और जदीद सामान भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों में 36 मासूम शहरी भी शहीद हो गए हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मन है। यहाँ आपको खबर दें कि ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 बलूचिस्तान में कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक पंजगोर और हरनाई में 29 जनवरी को ऑपरेशन शुरू किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मरबूत और इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गईं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख से। सर बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो आप इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से जो की जा रही थी कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अंदर, अब उसको जो है ना वो कामयाबी के साथ जो है ना वो फैसला किया, मुकाबला किया जा रहा है। और इस वक्त जो है वो अमरुल फितना जो है ना ऑपरेशन 1 जो है ना वो चल रहा है इस वक्त, जिसमें जो है ना वो अब तक इतलात के मुताबिक कोई 216 के करीब जो है ना वो दहशतगर्द जो है ना मारे जा चुके हैं। ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी 29 जनवरी को, जो इंटेलिजेंस बेस पे जो है ना वो पंजगोर और हरनाई में जो है ना मज़ाफ़ाती इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसे नाम दिया गया था रद्दुल फितना 1। तो 41 दहशतगर्द जिसके नतीजे में जो भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क के जो लोग हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं। और इसके अलावा भी कार्रवाई जारी है। तो ये पहला फेज था जिसके अंदर जो है ना पूरा एक नेटवर्क के तहत और पूरी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। कॉम्बिंग की जा रही है मुसलसल जो है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों को जो है ना वो ठिकाने लगाया गया है। अभी तक जो हमें ISPR से जो इतलात मौसूल हुई हैं और उनका कहना है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद या रद्दुल फितना उसे कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। ये नंबर 1 है, यानी रद्दुल फितना 1 इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन का, जिसमें भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थी जो खवातीन और बच्चों तक को निशाना बना रहे थे। और बलूचिस्तान में मुसलसल जो है ना एक इंसर्जेंसी की जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल वो पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ये भी हमें मालूम हुआ है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये इनकी जो स्लीपर सेल्स थी इनके खात्मे के लिए भी ना मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसमें मुसलसल कॉम्बिंग हो रही थी, फिर क्लियरेंस ऑपरेशन अंजाम दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसको अपनी एक मुश्तरका कार्रवाइयों के जरिए जो है ना इस ऑपरेशन को कामयाबी से हमकिनार किया है। अच्छा, इस कार्रवाइयों के दौरान जो है गैर मुल्की साख्ता असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद
और दीगर हालात का बड़ा ज़ख़ीरा भी बरामद किया गया है। और इसको जो है ना वो जिसके तजज़िये से साबित होता है कि ये जो बैरूनी मुआवनत है और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, इसके सबूत भी सामने आए। इस दौरान हमारे मासूम शहरियों का भी जानी नुकसान हुआ इन ऑपरेशन में। 36 ठीक है आमिर शेख साहब, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी ने। बेनज़ीर, बताइएगा कि जो ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए ये एक पाक फौज की कामयाबी है और ये रद्दुल फितना ऑपरेशन जो है ये बलूचिस्तान में जारी था। जैसे कि हम देख रहे थे कि बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी की ओवरऑल सूरत हाल है वो जो थी इतवार की, यानी जो 4 जनवरी थी, वहां से काफी ज्यादा इतवार की जो दिन था वो हमने देखा कि पूरा वक्त जो था वो मुख्तलिफ 17 अजला में दहशतगर्दों ने जो है वो जो रियासत को जो का अमन है उसको खराब करने की कोशिश की और बर वक्त कार्रवाई की गई और ये कोशिश की गई कि जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इन तमाम अजला का बलूचिस्तान में, जिनमें मस्तून है, पिशीन है, पंजकोर है और दीगर असला मौजूद है, कोयटा है, वहां पर जो है वो अमन का क़याम मुमकिन बनाया जा सके। 29 जनवरी को जो है ये इंटेलिजेंस बेस जो इतलात थी उसकी बुनियाद पर पंजगोर और जिला हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों में ये ऑपरेशन किए गए। ये ISPR की जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि इसमें उस जगह पे जो ऑपरेशन किए गए इसमें भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले 41 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। और इसके अलावा मजमूई तौर पर जो ऑपरेशन हुआ है अब तक बलूचिस्तान में इन 3-4 दिनों के दौरान, जिसे रद्दुल फितना का नाम दिया गया है, इसमें मजमूई तौर पर 216 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया है और जिसमें जो थे वो दहशतगर्दों के बड़े बड़े नेटवर्क्स के कमांडर एंड कंट्रोल निज़ाम को भी उनकी जो सलाहियतें थी उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। इस ऑपरेशन, क्योंकि हमने देखा था कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने हर जगह पे आकर मासूम शहरियों को जो है वो कैप्चर किया था, उनको ढाल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया था और खास तौर पे खवातीन और बच्चों को। तो टोटल जो इन ऑपरेशंस के दौरान अब तक 36 मासूम शहरियों की जो है वो शहादतें हुई हैं, वो अपनी जान से गए हैं। और इस ऑपरेशन को दहशतगर्दों को से लड़ते हुए और कायम अमन के लिए पाक सरजमी के 72 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और ये जो ऑपरेशन था, अब जो ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफराज और हुकूमत के नेशनल एक्शन प्लान जिस पर अक्सर डिबेट होती है, उसके तहत जो है दहशतगर्दी की हर सूरत में शक्ल में जद्दोजहद के लिए पुरअज़्म है और दहशतगर्दों को मुकम्मल खात्मे और इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो हैं वो पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी रहेंगी। ये देखें, ये जो इसमें तमाम तर ऑपरेशन की मैंने आपको तफसीलात बताई हैं कि किन किन इलाकों में हुए हैं, कितने फौजी जवान शहीद हुए हैं और कितने दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई थी। हम ये देख रहे थे कि बलूचिस्तान के जो हालात थे वो इतवार वाले दिन से काफी खराब थे और मुख्तलिफ 17 जिलों से ज्यादा जो है अब वो दहशतगर्दों ने कार्रवाइयां की थी। गवादड़ में हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो दहशतगर्दों ने करने की कोशिश की थी और जो वहाँ की दहशतगर्द तंजीमें हैं खास तौर पे उनका जो रोल था वो इनमें बहुत ज्यादा था, जिसको हम BLA कहते हैं या BBL कहते हैं। उन्होंने मिसिंग पर्सन्स के नाम पे लोगों को वर्गलाया और फिर जो था पूरा बलूचिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में आ गया। ताहम अब ISPR के मुताबिक जो है वो ऑपरेशन क्लियर कर जो है वो ऑपरेशन की तफसीलात अब तक जारी कर दी गई हैं और इन इलाकों में अभी भी क्योंकि क्लियर तो कर दिया गया है लेकिन पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी वो हाई अलर्ट है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का जो सिलसिला है
वो अभी भी जारी है। देखिए अब तक जो 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में जितने भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं उनमें से 90% ऑपरेशन बलूचिस्तान में हुए हैं और यहाँ पर इंडियन प्रॉक्सी वॉर इंडिया ने अपनी जो शुरू की हुई है, अगर वो इसको डिनाई करे तो वो हम ये देखते हैं कि जैसे ही इस तरह की दहशतगर्दों की कार्रवाइयां होती हैं, इंडियन मीडिया का जो रोल था वो बहुत नेगेटिव था। खासतौर पे संडे के दिन से लेकर अब तक जो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, इंडियन मीडिया और खास तौर पे सोशल मीडिया जो सपोर्ट करता है इन दहशतगर्द तंजीमों को और जिन्होंने सो कॉल जो है वो मिसिंग पर्सन के नाम पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं, सोशल यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं जिसमें मारन बलोच का नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते और वो दहशतगर्दों की जो लाशें हैं उनको ले जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये हमारे मिसिंग पर्सन्स थे। और ये जो एक वॉर है खासतौर पे आप देखें इसमें अगर मैं देखूं, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कुल 4-5 दिनों के दौरान अगर इंडियन मीडिया की बात की जाए तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि जैसे बलूचिस्तान जो है वो फतह कर लिया गया है उनके मुताबिक। मगर ये जो जिस तरह दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया है, जिस तरह टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है, कोशिश ये की गई है कि हर जगह पर जहां पर भी इत्तलात थी वहां पर ये ऑपरेशन किया जाए। जाहिर है कि देखें बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं और यहाँ पर बेनज़ीर हमारे साथ ही रहिएगा। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद। सर बहुत शुक्रिया 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर ये कितनी बड़ी कामयाबी है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी हाँ, देखें कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है दहशतगर्दों के लिए, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के लिए, उनके हैंडलर्स के लिए जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है। यकीनन वो रहा है और इंडिया और अफगानिस्तान की जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। पाकिस्तान किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करेगा और जिस तरीके से ये देखें इतलात जो शुरू से थी तो 29 जनवरी को जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ, इट वॉज ए प्रीएम्प्ट करने की गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। जब हारनाई में और पंजगुर में ऑपरेशन किया गया तो 41 दहशतगर्द मारे गए थे और उसके बाद से जब से ये दहशतगर्द हमले में 12 जगहों पे, तो उसके बाद से जो हमारा रिस्पांस दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो बड़ा जबरदस्त था। हम तो कह सकते हैं काउंटर टेरर ब्लिट्स थी, वो जिस तेजी के साथ रिस्पॉन्ड किया गया है और उनका पीछा किया गया और देखें 216 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है देखा जाए तो। इससे हमने उनकी कमर यकीनन एक लिहाज से तोड़ी है। बड़ा अच्छे बात इन्होंने रीग्रुप करने की कोशिश की थी और ये हमले जो बुनियादी तौर पर मकसद जो कराया था इरान ने, वो चाहते थे क्योंकि इनका मोरल डाउन था, उनको बड़े सेटबैक्स थी। सो दैट्स वाई देखें दे वर पेड। अब ये मर्सनरीज थे और उनको पैसे दिए गए थे, उनका था आपने एक्ट करना है। सो दे परफॉर्म्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ देयर हैंडलर्स और जिस तरीके से आके उन्होंने बलोचों का खून बहाया। जो 36 बलोच खवातीन और बच्चे थे वो गरीब लोग थे, बलोच थे, उनको आके जब मारे तो इसका मतलब है कोई नजरिया नहीं था, कोई चीज नहीं है। सिंस दे वर पेड और दे एक्टेड अकॉर्डिंगली, अजीत डोवल के जो का जो कंसेप्ट था डिफेंसिव ऑफेंसिव था उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। दे वांटेड बॉडीज और उन्होंने कहा उस पर डॉलर्स मिलेंगे तो उन्होंने अकॉर्डिंगली किया। बट पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्पॉन्डेड विद अथॉरिटी और जिस तरीके से हमने उनको जवाब दिया है, एक बड़ा वाज़ेह मैसेज गया है। पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ कहा है कि जी वी विल नॉट स्पेयर जो प्लेनर्स थे, एबेटर्स थे और एग्जीक्यूटर्स थे और यकीनन स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल मेक देम पे। अच्छा सर ये बताइएगा कि दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों और ख़वातीन को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या समझते हैं क्या अज़ाइम है दहशतगर्दों के, मकासद क्या है बच्चों को निशाना बनाकर? देखें उसका मकासद यही होते हैं कि जब आप सॉफ्ट टारगेट पर जाते हैं, स्पेशली जब सिविलियंस पे जाते हैं या खवातीन पे जाते हैं या बच्चों पे जाते हैं, तो आप एक खौफ पैदा करते हैं, क्यास एंड कंफ्यूजन पैदा करते हैं। लोगों में एक खौफ आता है कि ये हम ये कर सकते हैं। तो ये अज़ाइम है ये जब आपके जो स्पॉन्सर होते हैं वही ये चाहते हैं कि इस तरीके से वाक़या करें। देखें अगर ये कोई बात करते हैं ना कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये कोई ऐसी बात तो कोई नहीं थी। बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है, ये नहीं चाहते बलूचिस्तान में तामीर और तरक्की हो। जब तामीर और तरक्की होगी, मजीद इसमें लोगों के ऑन बोर्ड होंगे
तो फिर इनकी तो हैसियत खत्म हो जाएगी। तो देयरफॉर दे आर टारगेटिंग चाइनीज, दे आर टारगेटिंग इन्वेस्टर्स, और इसीलिए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि मजीद कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पे ना आए। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की होगी तो इनका जो बयानिया है वो तो खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर भी प्रोपेगेंडा जारी है, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जा रहा है? सोशल मीडिया पर देखेंगे ये इंडिया जो है स्पॉन्सर्ड है और ये सारा कुछ है। असल में मीडिया और ये गेम ही आजकल 5th जनरेशन वारफेयर है, इट इज प्रोपेगेंडा वारफेयर है। जितना आप उसको पुश करेंगे लोगों आप इन्फ्लुएंस करेंगे। सो इंडिया का पहुंच ज्यादा है तो उसको वो ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं और उसको झूठ बोलते हैं। दिस इज व्हाट चाणक्य कौटिल्य की फिलॉसफी थी, ये वो फॉलो करते हैं जोसेफ गॉबल्स को कि झूठ बोलो। तो मेरा ख्याल में हमें अकॉर्डिंगली जो हमारा खैर वी आर एक्टिंग एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट और रिस्पॉन्सिबल मीडिया हमारी जो है, बट स्टिल हमें रिस्पॉन्ड करना होगा। जो इंडिया के अंदर फॉल्ट लाइन्स हैं हमें उनको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1% भी इतना नहीं है जितना इंडिया में है। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद और डायरेक्टर नॉर्थ 5 न्यूज़ बेनज़ीर मेहदी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।